मौलाना तर जमील को सुनना कैसे है? बिल्कुल जायज़ है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप हज़रत मौलाना तर जमील साहब के बयान न सुने। दीन इस्लाम के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो उनकी गलत है, ये उनके हाथों पे कितने बंदे दीन हिदायत की तरफ आए हैं वो गलत है। मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने सिर्फ एहतजाज किया है कि यहूदी एजेंट का साथ छोड़ दें। बाकी मौलाना बड़े हैं, दीन के अंदर उनका एक मकाम है, मर्तबा है, तो बस सिर्फ हमारा एहतजाज इस हद तक है। इनके हक में जो बात करें ना हम उसे सुनेंगे ना उस पर अमल करेंगे। इसके अलावा सब चीज़ हज़रत मौलाना की हम दीनी इस्लाम के हक में होगी तो सर आंखों पे। और एक शायर का इन्होंने लिख कर भेजा, इनको सुनना कैसा है? भाई उस शायर से भी हमारा इख्तलाफ उस वक्त था जब उसने मौलाना को गाली दी थी। उसने वजाहत कर दी, मैंने नहीं दी, चलो लूली लंगड़ी वजाहत थी, हमने एक्सेप्ट कर ली। हम अपनों से जंग नहीं करते, एहतजाज ज़रूर करते हैं। हज़रत जी तलाक देने के बाद हलाला जायज़ है या नहीं है, ये एक तफसीली मसला है दारुल इफ्ता का। मैं मुख्तसरन अर्ज़ किए देता हूँ। ये जो हलाला है ना, जो लोगों ने आजकल हलाला बनाया हुआ है, वो हलाले हरामे बने हुए हैं, वो हलाले नहीं है। हाँ, नाराज़ ना हो ना, आप बात की है तो फिर आप सुने भी ना। आजकल के हलाले हरामे बनाए हुए हैं। 5,000 ले लो और मेरी बीवी को 1 रात रात के सुबह छोड़ दो और शर्त के साथ निकाह करते हैं। भाई ये हरामे है, यूँ नहीं है। जो कुरान करीम बात करता है वो कुछ और है। रब्बे करीम फरमाते हैं दूसरे पारे में, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। उसकी दूसरी जगह वो शादी करेगी, शादी होगी उसकी, कोई वहां हलाले का जिक्र नहीं है। वहां उसका निबाह ना हो सके, अल्लाह न करे उसको वहां से तलाक हो जाए, तब पहले के लिए आ सकती है। यह है शरीयत का हलाला। ये नहीं है जो आपने बना। 3 तलाकों के बाद तो आपकी बीवी नहीं रही, आप किस विलायत से उसका आगे निकाह करा रहे हैं, किस हैसियत से करा रहे हैं? तो लिहाजा आपका हक नहीं बनता। ये हलाला नहीं है। इस मामलात को